अध्यक्ष है, आप देख रहे हैं हमारे साथ मंजीत सिंह जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व विधायक हैं, रह चुके हैं बैकुंठपुर के, और अभी उनके थोड़ी सी नाराज़गी चल रही थी अपने पार्टी को लेकर, और कल या परसों शायद अपने घर पे आए हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको? हमको अपार खुशी हो रही है। हमारी राजनीति की शुरुआत समता पार्टी से शुरुआत हुई है और हमारी राजनीतिक सफ़र जनता दल यू तक की रही है। 24 वर्षों तक की राजनीतिक जीवन एक ही पार्टी में, समता पार्टी के बाद जनता दल यू बना। हमारी राजनीतिक सफ़र 24 वर्षों की जदयू में रही है और कुछ राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उस राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हम निर्दलीय हम चुनाव लड़े। और एक क्वेश्चन पहला रहेगा आपसे कि आप अध्यक्ष पद प्राप्त करके आए अपने जनता के बीच में, इससे अपने जनता का हर एक समस्या को सफल बना सकते हैं? देखिए, हमको पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है और पार्टी के पिछले दशकों में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर हम रहे। हम युवा समता में भी प्रदेश के महासचिव रहे, हम जनता दल यू में भी प्रदेश महासचिव रहे, दो जिला के संगठन प्रभारी रहे और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष पार्टी ने बनाया है। और पार्टी ने मेरे कंधे के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी संगठन को लेकर दी है, पार्टी को मजबूत करने को लेकर दी है। और जो भी सरकार की योजनाएं हैं, नीतीश कुमार की विचारधारा है, उस विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाना, नीतीश कुमार के विकास की उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाना, संगठन को मजबूत करना, जनता दल यू को एक शक्तिमान पार्टी बनाना, यह प्रमुख मेरा उद्देश्य है और इस दिशा में हम लोगों ने काम भी प्रारंभ कर दिया है। और एक बार आपने फेसबुक पोस्ट पे डाला था, ट्रेंडिंग था उस समय, कि तेज़ रफ्तार और तेजस्वी सरकार, इसके बारे में थोड़ा सा क्या कहना चाहें? देखिए, हमारी वो मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी और उस मुलाकात में हमने उनको जयप्रकाश नारायण और लोहिया की पुस्तक को हमने भेंट किया था। और जब राजनीति में व्यक्ति है तो पक्ष विपक्ष सभी लोगों से एक दूसरे से मुलाकात होते रहती है। वह मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उसके राजनीतिक मायने नहीं निकालने जाने चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे साथ मंजीत सिंह है, जो कि पार्टी में ऐसा होता रहता है कि देखिए, अगर जहाँ सम्मान थोड़ा बहुत नहीं मिले और आप जनता के बीच में काफ़ी अच्छा बिहेव है और आपकी अच्छा पहचान है और जनता के बीच में अच्छा कार्य करते हैं, तो वैसे नेता किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं रहता है, उनके कार्य करता है। मंजीत सिंह, आगे आपका क्या ख्याल रहेगा अपने बैकुंठपुर के लिए, क्योंकि आपने बैकुंठपुर के लिए काफ़ी लड़ा है और आपके पिताजी भी बैकुंठपुर के लिए काफ़ी लड़े हैं, तो आगे आपका क्या ख्याल रहेगा बैकुंठपुर के लिए कि हमें आने वाले विधानसभा जो चुनाव होंगी, या तो आप पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, क्या कंडीशन रहेगी और किस प्रकार का सेवा आप करना चाहेंगे? देखिए, अब तो लंबा वक्त है 2025 में, और हम तो लगातार विधायक 2 बार रहे, नहीं भी रहे। उस बैकुंठपुर के इलाके के लोगों की सेवा खिदमत हमने की है, विकास की लंबी रेखा हमने उस बैकुंठपुर में खींचा है और चुनाव हारने के बाद भी हम बैकुंठपुर की जनता से जुड़े रहे, उनकी सेवा और हर सुख दुख में रहे। बाढ़ हो, कोरोना हो, हर विपरीत परिस्थिति में हमने बैकुंठपुर के लोगों का साथ दिया है और जब तक हमारी जीवन जिंदगी है तब तक हम बैकुंठपुर के लोगों के साथ रहेंगे और मजबूती से उनके साथ रहेंगे। उस धरती से जो लगाव, प्यार है, अपनापन है, और यही कारण है कि देखिए, निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद भी 44,000 मत हमको मिले, कोई साधारण नहीं था अपने आप में। तो बैकुंठपुर के लोगों का प्यार वो दर्शाता है कि हम ही नहीं केवल, बल्कि बैकुंठपुर की जनता भी हमको चाहती है, उनका भी प्यार स्नेह हमको हरदम प्राप्त होते रहता है। और एक और बात, नीतीश कुमार के नज़रों में आपका बिहेव अभी भी उस कद तक है कि एक विधायक का नहीं है? नहीं, देखिए, हम लोग राजनीति की शुरुआत मैंने हम जब 24 वर्ष के थे उस समय से समता पार्टी में हम नीतीश कुमार ने हमको राजनीति में लाए। हमारे पिताजी 25 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किए और 1996 का उपचुनाव वह समता पार्टी से लड़े और समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे। और उनके निधन के बाद नीतीश कुमार जी ने हमको समता पार्टी में लाकर और बैकुंठपुर का उम्मीदवार उन्होंने बनाया। तो हमारी भी उनके साथ अपनी संबंध 24 वर्षों से अधिक की हो गई। तो एक पारिवारिक लगाव, एक संबंध रहा और बिहार विधानसभा में सरकार के पक्षों को मजबूती से रखना, पार्टी के संगठन को मजबूती से काम करना,
हर दिशा में हमने पार्टी के लिए एक मजबूती से काम किया है, सदन के अंदर और सदन के बाहर। और नीतीश कुमार जी से एक पारिवारिक हमारा संबंध भी रहा है। और बहुत कम उम्र में ही अगर राजनीति में मेरे बुरे वक्तों में यहाँ तक हमारी पहचान अगर किसी ने बनाई तो उसका नाम है माननीय नीतीश कुमार जी। तो उस दृष्टि से हमारे संबंध उनसे एक अभिभावक हैं और उनको मैं तो पिता तुल्य कहता हूँ। तो जब पिता तुल्य कहता हूँ तो उनकी भी जिम्मेवारी एक पुत्र के प्रति है और नीतीश कुमार ने उस संबंधों का निर्वाह किया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अभी कोरोना का तीसरा लहर धीरे धीरे प्रकोप में है, आपका क्या ख्याल रहेगा इसके लिए कि आपकी सरकार किस तरीके से जनता को मतलब सही सुरक्षित रखने का क्या प्रयास रहेगा इस तीसरे लहर में? देखिए, कोरोना संक्रामक जो बीमारी है और 2 फेज़ गुजरा। द्वितीय फेज़ में काफ़ी मृत्यु हुई लोगों का, कई दुखद समाचार भी प्राप्त होते रहे, यह चिंताजनक है। और तीसरी लहर की तैयारी में सरकार पूर्णतः लगी हुई है। सारे अस्पतालों में जो भी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को सरकार पूर्ण करने में लगी हुई है। कोरोना का टीकाकरण का भी तेज़ी से लोगों को पड़े इस दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। जितने भी डॉक्टर, चिकित्सा स्टाफ की अभी अस्पतालों में कमी है, सारी तेज़ी से नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार कर रही है। एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था सरकार के स्तर से की जा रही है। सरकार कोरोना के तीसरे लहर के लिए पूर्णतः तैयार है, जिससे कि बिहार की जनता को इस बीमारी से वह पूर्ण रूप से रक्षा कर सके। चलिए नमस्कार, मैं पीयूष और हमारे साथ कैमरामैन दीपक कश्यप के साथ धन्यवाद।